क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसकी शक्ति की गूंज चारों दिशाओं में हो, वह अचानक सब कुछ खो दे, उसका ताज, उसकी पहचान, यहाँ तक कि उसका नाम भी। ये कहानी है ऐसे ही एक महान राजा की और उस देवता की जिसकी दृष्टि जब बढ़ती है तो सबसे शक्तिशाली भी झुक जाते हैं, शनिदेव। इस कथा में है सत्ता का घमंड, कर्म का हिसाब और 7 जन्मों का गहरा रहस्य। तो चलिए खोलते हैं वो अध्याय जिसे सुनते ही आपकी आत्मा कहेगी, क्या इंसाफ ऐसे भी होते हैं। यह है शनिदेव और राजा विक्रम की कथा, भाग 1। शनिदेव और राजा विक्रम के 7 जन्मों का रहस्य, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जो अपने कर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो, उसकी किस्मत एक दिन पलट जाए। ये कहानी है उस राजा की जिसने अपने अहंकार में शनिदेव को ललकारा और फिर उसके जीवन में आया एक ऐसा तूफान जिसने उसे राजा से रंक बना दिया। ये कथा है कर्म और न्याय की, पाप और पश्चाताप की और शनिदेव के उस रहस्य की जो 7 जन्मों तक पीछा करता है। तो आइए सुनते हैं शनिदेव और राजा विक्रम की कथा, भाग 1। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन नगरी में एक महान सम्राट राज करता था, राजा विक्रमादित्य। उनका राज्य सुव्यवस्थित था, प्रजा सुखी थी और उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजा विक्रम हर दिन दरबार में बैठते जहाँ नवरत्नों की सभा होती। वे न केवल वीर योद्धा थे बल्कि ज्ञानी और धर्मशील भी। जो फैसला करते वो पत्थर की लकीर बन जाता। लेकिन अहंकार धीरे धीरे उनके भीतर पनप रहा था, एक छिपी हुई चिंगारी की तरह। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी आया। उसके कपड़े साधारण थे पर आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसने राजा से निवेदन किया कि वह एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करना चाहता है। राजा विक्रम, कहो ज्योतिषाचार्य, क्या देखा है तुमने मेरे ग्राहों में। ज्योतिषी, महाराज, आपका भाग्य तेजस्वी है लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं रहता। बहुत शीघ्र शनि की 7.5 आपके जीवन में प्रवेश करेगी। 7 वर्ष का यह काल जब भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। सारी सभा स्तंभ हो गई। राजा मुस्कुराते हुए, क्या मेरे जैसा वीर को कोई ग्रह पराजित करेगा। नहीं ज्योतिषी, विक्रम का भाग्य उसकी तलवार और उसके कर्म हैं। ज्योतिषी सिर झुकाकर, महाराज, शनिदेव को हल्के में लेना अग्नि को छूने जैसा है। उसी क्षण स्वर्ग लोक में शनिदेव ने यह सब सुना। वे शांत थे पर भीतर गहरा हुआ क्रोध उभर रहा था। शनिदेव, विक्रम, तूने मुझे ललकारा है, अब मैं तुझे अपने न्याय का वास्तविक स्वरूप दिखाऊंगा। तेरी 7.5 प्रारंभ होगी और वही होगा जो तेरे कर्मों का फल है। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम एक वन यात्रा पर निकले। जंगल घना था, पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ शांत था पर भीतर कुछ अशुभ। अचानक वे अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और अकेले एक अनजान रास्ते पर चलने लगे। वहां उन्होंने एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके पास एक चमकता हुआ सोने का घड़ा था। राजा, बाबा, यह घड़ा अत्यंत अद्भुत है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। बूढ़ा, राजन, यह घड़ा धन नहीं, दुख का पात्र है, लेकिन यदि आप इसे लेना चाहें तो ले लीजिए। जैसे ही राजा ने घड़ा उठाया, चारों ओर अंधकार छा गया। एक रहस्यमय तूफान उठा और विक्रम की चेतना शून्य में समा गई। जब राजा को होश आया वो किसी और नगर में था। उसके पास ना कोई पहचान, ना वस्त्र, ना सेना और उसे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। वो एक लोहार के पास काम मांगने गया। लोहार ने उसे पहचान न सका, जिसके कारण एक साधारण मजदूर की तरह काम पर रख लिया। अब वो
राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था वो अब लोहे पीटता था, लोगों की गालियां सुनता था, भूखा सोता था। क्या यही है शनिदेव का न्याय? क्या राजा विक्रम अब फिर से अपनी पहचान पाएंगे? क्या शनि देव की 7.5 में कोई राह बचती है? जानने के लिए सुनिए भाग 2, जहां विक्रम का संघर्ष और गहरा होगा और शनि देव का न्याय और स्पष्ट। लेकिन जानने से पहले एक खास बात, अगर आप ये कहानी 5 लोगों को शेयर करेंगे तो भगवान शनिदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि भक्ति और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला भाग जो आएगा अगले शनिवार शाम 7 बजे सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके शब्द ही हमारी अगली कहानी की प्रेरणा है।